नमस्कार। तो 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के एक और एपिसोड में एक और नए मुकदमे के साथ मैं पुनः हाजिर हूँ। तो जनाब, हमेशा की तरह हमारा आज का भी मुकदमा बहुत दिलचस्प है और यह मुकदमा खासकर उन लोगों के लिए खास है जो बिल्डरों के चंगुल में फंसे हुए हैं। बिल्डर भी कैसे कैसे हैं, मैं आपसे बात करूंगा कि दिल्ली और एनसीआर में ड्रग माफिया का पैसा बिल्डर में लगा है। ऐसे भी बिल्डर हैं जो ड्रग माफिया से बिल्डर बन बैठे, जिसकी चर्चा समय मिला तो मैं इसी एपिसोड में करूंगा। अदरवाइज आपने जैसा मांग किया है मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ड्रग और बिल्डर्स का कनेक्शन, ड्रग माफिया और बिल्डर्स का कनेक्शन, मौत का तांडव खुले तौर पर दिल्ली और एनसीआर में लोगों को जमीन और मकान मुहैया कराने के नाम पर खेला जा रहा है। लेकिन जनाब, आज का जो मुकदमा है वह उन तमाम निवेशकों के पक्ष में लड़ा जाएगा जो किसी न किसी बिल्डर के चंगुल में फंस गए हैं, अपनी मेहनत की कमाई लगा बैठे हैं और आज वो दर दर के मोहताज हैं। न तो उन्हें उनका पैसा मिल रहा है और न ही उनको उनका घर मिल रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार ने जनता की समस्या को समझने के बाद उनको इनसे निजात दिलाने के लिए जो कानून बनाया वह भी अपना प्रभाव खोता हुआ नज़र आ रहा है। मसलन कंज्यूमर एक्ट, जिसके तहत एक व्यक्ति उपभोक्ता शिकायत कर सकता है और क्षतिपूर्ति का दावा, अपने पैसे का दावा और रिटर्न का दावा कर सकता है। एनसीएलटी, जहां वह जाकर बिल्डर को या तो घर देने पे मजबूर कर सकता है या कंपनी से उसको निकाल बाहर करवा सकता है। तीसरा रास्ता रेरा, जहां जाकर वह बिल्डर के खिलाफ समय पर मकान दिए जाने की मांग कर सकता है या अपने पैसे देने की मांग कर सकता है। ये सारे कानून कागजों पर तो निवेशकों के सुरक्षा के लिए बने हैं और उनको फौरी राहत दिलाने के लिए बने थे और बनाए गए हैं, यही इसका मंतव्य था। लेकिन ऐसा जब निवेशकों से बात करिए, जब उनकी समस्याएं सामने आती हैं तो उनका एक ही कहना होता है कि जनाब, बिल्डरों ने कानून को भी अपने जेब में रख लिया है, कानून को भी खरीद लिया है। वो कहते हैं हो सकता है वकील साहब, सरकार ने ये कानून हमारे लिए बनाए, हमारे हित के लिए बनाए, लेकिन आखिर ये हित साध रहे हैं बिल्डरों का, जो सक्षम हैं, जो हमारा ही पैसा जेब में लिए बैठे हैं और हम तो अपनी मेहनत की जमा पूंजी गंवा चुके हैं। अब हम केस लड़ने के लिए पैसा कहाँ से लाएं? हम अपनी नौकरी छोड़ करके, अपना व्यवसाय छोड़ करके कोर्ट दर कोर्ट कहाँ तक भटके। ऐसी निराशा की चादर चारों तरफ छाई हुई है। जब मैं निवेशकों से बात करता हूं, जब मैं होम बायर्स से बात करता हूं, तो आज इस एपिसोड में मैं आपको कुछ आशा भरी खबरें देने वाला हूं। मैं लगातार अपने इस चैनल के माध्यम से, जो हर सवेरे 5 बजे एक नए विषय के साथ लाइव होता है, मैं कानून का वह स्वस्थ पहलू, वह ऊर्जावान पहलू दिखाने की कोशिश करता हूं कि जनाब, कानून की दुनिया में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। एक ही झटके में ऐसा इंप्रेशन बना लेना या एक ही झटके में ऐसा कह देना सब कुछ खत्म हो गया, न्याय नहीं मिलता है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। और ऐसी पॉजिटिव स्टोरी लेकर के, ऐसी कानूनी जानकारी लेकर आपके सामने आता हूं जहां बड़े से बड़े आदमी को कानून के सामने झुकना पड़ा है, उसको सजा हुई है और आम व्यक्ति को विजय मिली है।
मैंने पिछले बार भी चर्चा किया था, खास करके पिछले एपिसोड में रेरा की, कि रेरा एक बहुत सशक्त कानून है, शर्त है कि उसका सही उपयोग किया जाए। रेरा आपको सिर्फ यह अधिकार नहीं देता है कि आप देरी की अवस्था में रेरा जाएं। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनकी अवहेलना करने पर भी आप रेरा जा सकते हैं। इसकी चर्चा भी मैंने पिछले एपिसोड में की है। तो अगर आपने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इस तरह के एपिसोड से आप मरहूम हैं, वंचित हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले तो आप 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कानून का डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और वो सारे वीडियो यहाँ मौजूद हैं कि रेरा किस तरह से आपकी मदद कर सकता है। रेरा ने अब तक क्या इफेक्टिव कार्रवाई की है, कितने बिल्डरों को नामजद किया है, किनके खिलाफ फंदा कसा है और वो तड़फड़ा रहे हैं, तरफड़ा रहे हैं। खैर, अगर वक्त रहा तो मैं इस वीडियो में भी उन बिल्डरों की सूची पुनः आपको दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उनका नाम लिखूंगा। दिल्ली और NCR के लुटेरे बिल्डरों का मैं खुलासा करूंगा अगर समय बचा। वरना आज का विषय है कि रेरा निवेशकों के हक की रक्षा करने में कहाँ तक सफल रहा है, सफल है भी या नहीं है। एक दूसरी बड़ी समस्या जब मैंने रेरा पे वीडियो बनाई तो मेरे सामने आई कि जनाब, मैंने आपकी बात को मानते हुए रेरा गया, रेरा में वक्त लगा लेकिन मुझे इंसाफ मिला और रेरा ने मुझे रिकवरी सर्टिफिकेट RC इशू कर दिया, लेकिन उसके बाद मामला टाएं फिस है। तो जनाब, मामला टाएं फिस नहीं है। मैं यही बताने आपको आया हूं। आप बने रहिए कि आप कैसे मजबूर कर सकते हैं बिल्डर को नाक को चने चबाने के लिए, आप कैसे उसको घुटने टिकवा सकते हैं, आप कैसे, अगर उसने आपको आपके घर से मरहूम किया है तो आप उसको उसके घर और कार्यालय से कैसे बाहर निकाल सकते हैं, आप कैसे उसके बर्तन और भांडे बिचवा सकते हैं अगर उसने आपको अपनी बीवी, बहन, माँ के गहने बेचकर मकान खरीदने के लिए जो पैसा लगाया है उसको उसने लूटा है, तो आप उसको कैसे सजा दिला सकते हैं। यह अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं बताने वाला हूं आपको कुछ ही मिनटों में कि रेरा में वह कौन सी ताकत है और ऐसा कौन सा कमाल हुआ है। तो पहली बात जनाब, रेरा का जो रिकॉर्ड देखा गया पूरे देश में, तो जो सबसे खतरनाक बात है, एक जो सबसे खतरनाक चेतावनी वाली बात है, वह है कि सबसे खतरनाक स्थिति आंध्र प्रदेश और हैदराबाद की है, जहां रेरा का कानून अभी लागू ही नहीं हुआ है। कुछ दूसरे प्रदेश हैं जहां कानून तो लागू हो गया है लेकिन रेरा के मेंबर्स, चेयरपर्सन नियुक्त नहीं हुए और वह भी एक तरह से मृत प्राय ही है। लेकिन जो रेरा सबसे इफेक्टिव है, जिसने लगातार काम किए हैं, निर्णय दिए हैं, वो है यूपी रेरा। तो यूपी रेरा ने फाइन किया है, RC इशू किया है और कार्रवाई की है। तो आइए, पहली बात है कि अगर RC इशू हो गया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो कानून क्या कहता है। कानून यह कहता है कि 90 दिन के भीतर जो माननीय कलेक्टर साहब हैं उनको रिकवरी सर्टिफिकेट से वसूली करके देना है, लाजिम है। अगर आपका केस 90 दिन से ऊपर क्रॉस हो गया है जनाब, तो हाई कोर्ट का दरवाज़ा आप खटखटाएं। कलेक्टर साहब के हाथ में ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं कि अगर बिल्डर दिवालिया हो गया है, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो उसकी संपत्ति बेचकर आपको आपका पैसा देने की व्यवस्था करें। इसमें ना हवाली का कोई इफ और बट है ही नहीं। तो रिकवरी सर्टिफिकेट अगर आप मिल गया है तो पहली खबर, आप निश्चिंत रहें, आपको अपना पैसा मिलेगा। जो दूसरी बड़ी बात है कि यूपी रेरा ने हाल ही में 3 बड़े दिग्गज बिल्डर, नोएडा और दिल्ली NCR के 3 बड़े दिग्गज बिल्डर का
जिनके खिलाफ 138 करोड़ रुपए का बकाया था, उनके दफ्तर को सील करने का काम किया है। तो मैं जो कह रहा था आपसे कि इसमें ना नवेली का कोई सवाल ही नहीं है। आपको रिकवरी सर्टिफिकेट इशू होने के बाद कलेक्टर साहब की यह जिम्मेवारी बनती है कि वह इन किन प्राकीन बिल्डर से पैसा वसूल कर आपको पैसा दें, समय से दें। कोई इसमें बिल्डर की हीला हवाली नहीं चलने वाली। तो गाजियाबाद प्रशासन ने, गाजियाबाद के माननीय जिला अधिकारी ने 3 बड़े नामों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके कार्यालय को सील कर दिया है। उनके कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर कर दिया है। और ये वो बड़े बिल्डर हैं जिनके कार्यालय बड़े बड़े टावर में 5-5 फ्लोर पे चल रहे थे। अगर बात यहीं से नहीं बनी तो इन संपत्ति की नीलामी भी होगी और आपको आपका पैसा भी मिलेगा। तो चलिए चलते चलते मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये 3 बड़े बिल्डर कौन हैं। तो ये 3 बड़े बिल्डर जो हैं वो हैं सुपरटेक, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बकाया था, और जो दूसरे बिल्डर हैं वो हैं होम एंड साउल, और तीसरे जो हैं वो मैफियर्स बिल्डर्स। तो इसमें इनके खिलाफ जिला प्रशासन ने, रेरा की अदालत ने ऑलरेडी आरसी जारी किया हुआ था और कुल 138 करोड़ रुपए का बकाया था। सबसे ज़्यादा आरसी दादरी तहसील में 300 के करीब जारी की गई थी, और समय पे पैसा ना चुकाने के कारण जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए इनके कार्यालय को सील करने का काम किया है। मैफर्स बिल्डर के खिलाफ 10 करोड़ का मामला था। होम एंड सोल बिल्डर के खिलाफ 4 करोड़ का मामला था। और आपके जो ये सुपरटेक वाले हैं, गलत सलट टावर बनाते हैं, ट्विन टावर, अधिकारियों के साथ मौज लेके, इनके खिलाफ 132 करोड़ का मामला था। और शासन ने सख्त होते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की है। अगर बात यहीं तक नहीं बनी और आपको आपका पैसा नहीं मिला तो आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं 90 दिन की अवधि के बाद। और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, ऐसे ताकत हैं जिला मजिस्ट्रेट के हाथ में, जिला अधिकारी के हाथ में, कि वो पैसे की रिकवरी, पैसे की वसूली करके निवेशकों को उनका पैसा समय से वापस करे। इस विषय में आगे क्या हो रहा है, रेरा के क्या अधिकार हैं, ऐसे कितने बिल्डर नामित किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं, इन सब जानकारियों के लिए आप फोर्सेस सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के कानून के डॉक्टर के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन को दबा लें। फिर आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।